हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लेते हैं। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 हाफ कर लिया था, तो लेट्स स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो स्टार्ट। हमने लास्ट वीडियो में रीड कर लिया था DPI, IOI, ILS एंड IQS। ये सब क्या है? मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। हमने इनके मीन्स देख लिए थे और आज की वीडियो में इनकी सूटेबिलिटी, ये मेरिट डीमेरिट हम के रीड करेंगे। ओके, एंड देन हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या रीड किया था एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने सेकंड चैप्टर में रीड किया था 2 मेजर टॉपिक हमें इसमें रीड करने थे। एक तो सोर्सेज ऑफ डेटा एंड मेथड कलेक्शन ऑफ डेटा। हमने सोर्सेज ऑफ डेटा रीड किया था, उसमें 2 सोर्सेज थे। कौन कौन से थे? प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा। हमने उन दोनों को रीड कर लिए थे। फिर हमने क्या किया, ये मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा लर्न किया था। फिर हमने सिर्फ उसमें मीन्स देखे थे। आज हम इसको कम्प्लीटली डिस्क्राइब में देखते हैं। तो ओके, सबसे पहले फर्स्ट हम देखते हैं DPI। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि आपको सिर्फ इनको इस तरीके से नहीं लिखना है, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं लिखनी है, आपको इनकी फुल फॉर्म्स लिखनी है एग्ज़ाम में। क्या है DPI की फुल फॉर्म? डायरेक्ट पर्सनल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यही थी। इन्वेस्टिगेशन। ओके, तो आज हम इसको डिस्क्राइब भी रीड करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं इसकी सूटेबिलिटी क्या है, इसके मेरिट क्या है और डीमेरिट क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया था DPI का? डायरेक्ट पर्सनल ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब जहाँ पर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली खुद पर्सनली जाता है किसके पास? इन्फॉर्मेंट्स के पास। क्यों जाता है? डाटा को कलेक्ट करने के लिए। तो वो क्या हो जाएगा? DPI। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डेटा इज यूज्ड पर्सनली कलेक्टेड बाय इन्वेस्टिगेटर। इन्वेस्टिगेटर करता है इसको कलेक्ट। इन्वेस्टिगेटर किससे करता है? फ्रॉम इन्फॉर्मेंट से। ओके, डेटा यूज़ पर्सनली कौन करता है? इन्वेस्टिगेटर पर्सनली इसे क्या करता है? किससे कलेक्ट करता है? इन्फॉर्मेंट से कलेक्ट करता है। ओके, इन्वेस्टिगेटर पर्सनली खुद जाके इन्फॉर्मेंट से डेटा को कलेक्ट करता है, वो क्या हो जाता है? DPI। एंड देन हम इसकी सूटेबिलिटी देखते हैं कि सूटेबिलिटी क्या क्या सूटेबिलिटी है। स्मॉलेस्ट फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका स्मॉलेस्ट फील्ड होता है इन्वेस्टिगेशन का। अरे पर्सनली जब इन्वेस्टिगेटर जाएगा तो उस हम बड़ा फील्ड तो दे नहीं सकते, उसके पास स्मॉलेस्ट फील्ड ही रहता है। ओके, एंड देन इसकी सिक्योरेसी रहती है। जब वो छोटे फील्ड में जाएगा तो उसका क्या रहेगा? सिक्योरेसी रहेगी। और वो डाटा को पर्सनली खुद से जाके कलेक्ट करेगा तो उसकी सिक्योरेसी रहेगी और उसकी ओरिजिनलिटी रहेगी। डाटा की क्या रहेगी? ओरिजिनलिटी रहेगी। ओके, एंड देन एक्यूरेसी। यदि वो पर्सनली जाके खुद कलेक्ट करता है तो उसकी एक्यूरेसी भी रहेगी, क्योंकि उसने खुद ने कलेक्ट किया है, पर्सनली जाके उसने खुद ने कलेक्ट किया है, तो क्या होगा? एक्यूरेसी भी होगी। तो हम क्या देख सकते हैं इसकी सूटेबिलिटी? स्मॉलेस्ट फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसे एक स्मॉलेस्ट फील्ड ही दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन को। और सिक्योरेसी, उसको सिक्योरेसी भी हम कर सकते हैं। जैसे वो इन्वेस्टिगेटर खुद से जाएगा, पर्सनली जाएगा, तो उसकी डेटा की जो होगी वो सिक्योरिटी भी होगी एंड देन ओरिजिनलिटी भी होगी, क्योंकि वो खुद से कलेक्ट करेगा, अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट करेगा तो ओरिजिनल होगा।
एंड देन एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्यों होगी, वो खुद से कलेक्ट करेगा तो वो कंप्लीट एक्यूरेट भी होगा। ओके, एंड देन हम उनके मेरिट एंड डीमेरिट देखते हैं कि मेरिट्स क्या क्या मेरिट और डीमेरिट है, मतलब इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट्स हम देखते हैं इसके। फर्स्ट बेनिफिट है इसका, एक तो ये ट्रस्टवर्दी होगा, इन्वेस्टिगेटर ने खुद जाके इसे कलेक्ट किया है तो ये क्या होगा, ट्रस्टवर्दी होगा। एक इलास्टिक मेथड होगा, हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी, मतलब हम श्योर हैं यहाँ पे कि ओरिजिनलिटी होगी। एंड देन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, यहाँ पर भी हम श्योर हैं कि उसकी एक्यूरेसी भी होगी। क्यों होगी एक्यूरेसी, क्योंकि इन्वेस्टिगेटर खुद पर्सनली जाएगा तो एक्यूरेसी भी होगी, ओरिजिनलिटी भी होगी। इलास्टिक मेथड मीन्स होगा इन्वेस्टिगेटर खुद से उस डाटा को कलेक्ट करेगा तो वो अपने अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करेगा। यदि वो चाहे तो उसमें एडजस्टमेंट भी कर सकता है, उसकी इच्छा के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिक मेथड का मीन्स यही है। एंड ट्रस्टवर्दी, उसको खुद पे ट्रस्ट होगा, उसने अपने अकॉर्डिंग किया है तो ये क्या होगा, ट्रस्टवर्दी भी होगा। ओके, एंड देन हम इसके डीमेरिट्स देखते हैं। डीमेरिट्स, इसके कौन कौन से बेनिफिट्स नहीं है, बेनिफिट्स देखते हैं हम। लार्जेस्ट एरिया, कांट बी कवर्ड, ये लार्जेस्ट एरिया कवर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनको स्मॉलेस्ट एरिया ये ओनली सिर्फ इसका इन्वेस्टिगेट करते हैं। क्योंकि एक सिंगल पर्सन कहाँ जाएगा, कितना जाएगा, वो एक स्मॉलेस्ट एरिया में जा सकता है, लार्जेस्ट एरिया में नहीं जा सकता, तो वो कवर नहीं कर पाते हैं। ओके, एंड देन पर्सनली बायोसनेस। पर्सनली बायोसनेस मीन्स यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर पर्सनली खुद जाएगा तो उसका टाइम वेस्ट भी होगा, है ना, उसको कॉस्टली भी होगा, टाइम वेस्ट होगा, कॉस्टली होगा, तो इसलिए पर्सनली बायोसनेस है। एंड देन लास्ट हम देखते हैं कॉस्टली। कॉस्टली क्यों होगा, क्योंकि वो जाएगा, उसके व्हीकल्स में जो भी चार्ज होगा, जो भी पेट्रोल डीजल जिस चीज़ का भी वेस्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, कॉस्टली, तो उसको ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। ओके, तो हमने डीपीआई का सूटेबिलिटी देखी एंड हमने मेरिट देखे और डीमेरिट्स देखे। ओके, तो हमने फर्स्ट कंप्लीट कर लिया डीपीआई एंड देन हम सेकंड देखते हैं आईओआई। आज के वीडियो में हम डेफिनेटली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सेकेंड इज आईओआई। आईओआई की फुल फॉर्म क्या होगी, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ओके, मतलब जहाँ पर इन्वेस्टिगेटर खुद ना जाके किसी अदर पर्सन से लेता है, मतलब इनडायरेक्ट वे में पूछता है, तो वो क्या हो जाता है, आईओआई। डाटा को कलेक्ट इनडायरेक्ट वे में करना क्या होता है, आईओआई। ओके, तो हम देखते हैं इसमें इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड orally from अदर पर्सन। अदर पर्सन से लेता है इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेटर जो है वो इंफॉर्मेशन किससे लेता है, किसी अदर पर्सन से, इनडायरेक्ट वे में लेता है, तो वो क्या हो जाता है, आईओआई। एंड देन हम इसकी सूटेबिलिटी देखते हैं।
सूटेबिलिटी, ये लार्ज एरिया कवर करता है, लार्जेस्ट एरिया, या फील्ड भी बोल सकते हैं अपन, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड देन व्हेन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट from informants is not possible. Okay, largest field of investigation, largest field of investigation means जैसे हम यहाँ पे इनडायरेक्ट वे में हम किसी के डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हम इनडायरेक्ट वे में तो किसी से भी करवा सकते हैं। यदि हम इन्फॉर्मेंट से नहीं ले रहे हैं, हम इनडायरेक्ट वे में करवा रहे हैं तो हम किसी से भी ले सकते हैं। जैसे इनडायरेक्ट वे है, इनडायरेक्ट वे में हम जैसे किसी से कही तो वो भी किसी अदर पर्सन से ले सकता है। तो मतलब यहाँ पे बहुत बड़ा एक कवर कर लेता है एरिया को, तो वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एंड देन सेकंड, व्हेन द डायरेक्ट कांटेक्ट फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स इज़ नॉट पॉसिबल। हम यहाँ पर डायरेक्ट इन्फॉर्मेंट से जो डाटा कलेक्ट हम नहीं कर सकते। जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्टली इन्फॉर्मेंट से डाटा कलेक्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? जैसे कोई भी मिस्टर वाई, कोई भी ले लो अदर पर्सन, कोई भी जो उसका एक्सीडेंट हुआ है, अरे एक्सीडेंट हुआ तो आप उससे जाके पूछोगे क्या कि तुझे क्या हुआ है? ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे हम उससे जाके, हम उसकी कम्प्लीटली उससे इन्फॉर्मेशन हम उससे थोड़ी ना ले सकते हैं, क्योंकि वो तो उसे इंजरी है, उसे तो वो इंजरी है तो हम उससे नहीं ले सकते हैं। व्हेन दी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स इज़ नॉट पॉसिबल, हम नहीं ले सकते हैं इन्फॉर्मेंट से डाटा को, हम उससे नहीं ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। ओके, एंड देन हम थर्ड इसका देखते हैं, इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट। अभी मैंने बताया ना कि इन्फॉर्मेंट्स को यदि कोई भी इंजरी हो गई हो या वो किसी भी चीज़, कोई भी रीज़न हो सकता है, वो कैपेबल नहीं होगा तो वो इन्फॉर्मेशन कैसे देगा? नहीं दे सकता। नहीं दे सकता गिविंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेंट्स आर नॉट कैपेबल फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेंट्स का कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो हम उससे जाके नहीं ले सकते, मतलब उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन दे सके। ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, कोई भी इंजरी हो सकती है, कोई भी अदर एक्टिविटी, कुछ भी मान सकते हैं अपन। ओके, एंड देन हम इसके देखते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके मेरिट्स क्या क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या है, हम देखते हैं इसके मेरिट्स। इसके मेरिट्स होंगे, हाँ, ये ओरिजिनल नहीं होगा, एक तो एक फ्री फ्रॉम पर्सनल बायोसनेस, मतलब यहाँ पे वो फ्री होगा। पर्सनल मतलब उसका कुछ भी पर्सनल नहीं होगा यहाँ। यदि वो इनडायरेक्ट वे में डाटा को कलेक्ट करवाएगा तो उसका कुछ भी पर्सनल नहीं होगा, वो कम्प्लीटली अदर पर्सन पे डिपेंड होगा। ओके, एंड देन लेस एक्सपेंसिव, वो एक्सपेंसिव भी नहीं होगा क्योंकि किसी अदर पर्सन से आएगा डाटा, तो वो एक्सपेंसिव कैसे होगा? यदि वो खुद कलेक्ट करे तो फिर भी हम मान सकते हैं कि वो एक्सपेंसिव हो सकता है। एंड देन हम देखते हैं इसमें एक्सपेंसिव, इसके डीमेरिट्स देखते हैं। ओके, इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं? ये ओरिजिनल भी नहीं होगा, नॉट ओरिजिनलिटी, नॉट ट्रस्टवर्दी,
ट्रस्टवर्दी भी नहीं होगा, ये इनडायरेक्ट वे में आएगा तो हम इसे ट्रस्टवर्दी भी नहीं बोल सकते हैं, ट्रस्टवर्दी। ओके, एंड डाउटफुल कंक्लूजन, डाउटफुल कंक्लूजन मीन्स एग्जाम्पल, जैसे मेरी किसी से लड़ाई हो रही है, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन देने वाला है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर, उससे मेरी मान लो लड़ाई हो रही है और मैं उससे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगूँ, कोई भी डाटा कलेक्ट की, कोई मुझे डाटा कलेक्ट करना है और मैं उससे इन्फॉर्मेशन लूँ, तो वो मुझे सही भी दे सकता है, गलत भी कर दे सकता है। भाई वो तो क्यों देगा, वो गलत भी दे सकता है। तो क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पे, डाउटफुल कंक्लूजन। तो हमने सेकंड भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एंड देन हम थर्ड देखते हैं ILS। ओके, सेकंड हमने देख लिया। एंड देन हम देखते हैं इसका थर्ड ILS। ILS की फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सर्विसेज। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि इंफॉर्मेशन किसके थ्रू दी जाती है, जो काफ़ी सारे एम्प्लॉयमेंट है हम उनसे ले सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, जो एक पुलिस होती है, पुलिस अलग अलग फील्ड में अपने अपने एम्प्लॉयज़ को बांट देती है। ओके, जो हमें उनसे कोई भी डाटा कलेक्ट करना है कि कोई भी चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो हमें उनसे डाटा कलेक्ट करना है और किसी और जगह पे भी हो गई हो, तो वो कंप्लीट क्या करते हैं, वो लोग डाटा को कलेक्ट करके किसको देते हैं, उनका जो लीडर है वो उसको ला के देंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल सर्विसेज, यही है लोकल सर्विसेज। मतलब इंफॉर्मेशन कौन देता है, जो लोकल सर्विसेज, जो एम्प्लॉयमेंट्स हैं, वो किसको ला के देते हैं, इन्वेस्टिगेटर को। ओके, तो इसका इन्वेस्टिगेटर approach local personnel आएगा। ओके, local personnel to collect information from them। मतलब जो इन्वेस्टिगेटर है वो किसको ला के देगा, इन्फॉर्मेंट्स को ला के देगा, इन्फॉर्मेंट्स को नहीं देगा, जो लोकल पर्सनल है, जो लोकल सर्विसेज है, उनको कलेक्ट करके ला के कौन देंगे, ये लोग देंगे। ओके, ये लोग किसको देंगे, इन्वेस्टिगेटर को देंगे। ठीक है, एंड देन हम इसके सूटेबिलिटी देखते हैं। सूटेबिलिटी क्या है, लार्जेस्ट एरिया कवर करेंगे ये लोग, लार्जेस्ट एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन। यदि वो कंप्लीट फील्ड में डाल के रखेंगे तो लार्जेस्ट एरिया ही होगा ना। एंड देन सेकंड हम देखते हैं, व्हेन द कंटिन्यूअस इज रिक्वायर। यहाँ पर कंटिन्यूटी बनी रहती है। कंटिन्यूटी किसकी वजह से बनी रहती है, जो लोकल पर्सन जो होते हैं इनकी वजह से कंटिन्यूटी बनी रहती है। मतलब वहाँ पे श्योरिटी रहती है कि वो लोग इन्वेस्टिगेटर को ला कर देंगे इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ पर क्या बनी रहती है, कंटिन्यूटी बनी रहती है। एंड देन थर्ड हम देखते हैं, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर एक्यूरेसी होना इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है।
एक्यूरेसी क्यों नहीं है? यदि हम लोकल उनको एम्प्लॉयमेंट्स को डाल रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, तो जो लोकल एम्प्लॉयमेंट्स है वो इनको इन्फॉर्मेशन ज़रूरी भी नहीं है कि वो ठीक ला के दे या फिर नहीं ला के दे, सही ला के दे या नहीं ला के दे, उल्टी सीधी भी ला के दे सकते हैं, गलत भी ला के दे सकते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, एंड देन हम इसके मेरिट एंड डीमेरिट देखते हैं। मेरिट्स हैं इसके, तो इकोनॉमिकल, ओके, कंटिन्यूटी, ओरिजिनल, एंड देन शेड्यूल फॉर फोरकास्टिंग, suitability, originally suitability for forecasting, ओके। फर्स्ट तो है इकोनॉमिकल, कि उनकी कोई भी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, इंफॉर्मेशन जो ला के दे रहा है उनकी इकोनॉमिकल प्रॉब्लम हो सकती है। कंटिन्यूटी रहेगी वहाँ पे, और ओरिजिनल भी होगा, यदि वो ला के देंगे तो वो अपने इन्वेस्टिगेटर को तो ओरिजिनल ला के देंगे, ठीक है। सूटेबिलिटी फॉर फोरकास्टिंग, मतलब जैसे मैं कोई प्राइस ले लिया मैंने, तो किसी भी वीट का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो सब लोग अपने अपने, जैसे उन पर नज़र रखनी है उन लोगों को, तो वो अपने अपने एम्प्लॉयज़ को डाल देंगे कि वीट का प्राइस पहले कितना था, अब कितना है, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, सूटेबिलिटी फॉर फोरकास्टिंग, ओके। एंड इनके डीमेरिट्स क्या क्या हैं? हम इसके डीमेरिट्स बोल सकते हैं, नॉट एक्यूरेसी, डिले इन कलेक्शन, एक्यूरेसी तो हमने यहाँ देखा था कि वो एक्यूरेट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ओके। एंड देन डिले इन कलेक्शन, मतलब वो जो हम एम्प्लॉयमेंट पे जब कम्प्लीटली छोड़ रहे हैं तो वो कितना भी लेट भी हो सकते हैं, अपने डाटा को कलेक्ट करने में कितना भी डिले कर सकते हैं, ओके। तो हमने यहाँ पे ILS भी कंप्लीट कर लिया। एंड देन हम फोर्थ देखते हैं IQS। IQS के फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनएयर एंड शेड्यूल्स। IQS है फोर्थ, क्या है इसकी फुल फॉर्म? इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनएयर्स एंड शेड्यूल्स, ओके। ये इसकी फुल फॉर्म है, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरीज एंड शेड्यूल्स। क्वेश्चनरीज क्या होगा? जैसे यूट्यूब पर ऑनलाइन जो सर्वेज होते हैं, उन सर्वेज को हम क्या बोलते हैं? क्वेश्चनरीज। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए होते हैं, आपको MCQ क्वेश्चंस दिए होते हैं। नॉर्मली बेसिकली आपको ये क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आपको अपना ओपिनियन शेयर करना होता है। वहाँ पे आपको ओपिनियन शेयर करना होता है, ओपिनियन शेयर करके और क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिल करके आपको वहाँ पे देना होता है। तो हम यहाँ पे 2 वेज़ में देख सकते हैं इसको। एक वेज़ तो हो सकता है कि मेलिंग करके कर ले, हमें यदि क्वेश्चनरीज फिल करवाने हैं तो हम एक तो मेल करके करवा सकते हैं, और एक कौन सा? एन्यूमरेटर। हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो, ओके। एक तो मेल करके करवा सकते हैं और एक एन्यूमरेटर के थ्रू। मेल करके तो कैसे करवा सकते हैं? हम ऑनलाइन मेल कर दें, लेकिन इसका जो ड्रॉबैक होता है वो इलिटरेट होता है, वो अनएजुकेटेड होता है, और ये इग्नोर भी कर देते हैं लोग। इसको इग्नोर क्यों कर देते हैं? जैसे हम भी कर देते हैं, यूट्यूब पे चलता रहता है, यूट्यूब पे कोई एडवर्टाइजमेंट सर्वे आता है,
तो हम भी स्किप कर देते हैं, हर कोई इग्नोर कर देता है। ओके, तो हम इसका देखते हैं मेलिंग का। सबसे पहले इसकी सूटेबिलिटी क्या है? सूटेबिलिटी, ओके, when covered of area is wide, मतलब ये लोग हम मेल के थ्रू जो क्वेश्चन एयर फिल करवाते हैं वो क्या हो सकता है, उसका जो एरिया होता है वो कवर्ड बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब वाइड हो जाता है। वाइड कैसे हो जाता है? हम यदि मेल करेंगे ऑनलाइन में तो हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं, तो ऑनलाइन मेल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वाइड। ओके, एंड देन जो इसके जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? एजुकेटेड। हम जिनसे फिल करवाते हैं वो क्या हो जाएगा? इन्फॉर्मेंट्स। वो क्या होंगे? एजुकेटेड। यदि वो एजुकेटेड नहीं होंगे तो वो मेल को कैसे पढ़ पाएंगे? ठीक है, तो इन्फॉर्मेंट्स क्या होंगे? एजुकेटेड। एंड देन हम इनके मेरिट एंड डीमेरिट देखते हैं। इनके मेरिट्स हैं और हमने दूसरी साइड लिख दिया डीमेरिट्स। ओके, इनके मेरिट क्या क्या हैं? एक तो इकोनॉमिकल हो सकता है, इकोनॉमिकल, एंड ये ओरिजिनल होगा, ओरिजिनली वाइड। जो कवर्ड एरिया वो होगा वो क्या होगा? वाइड होगा। ओके, कवर्ड एरिया जो होगा वो वाइड होगा। एंड देन हम इसके डीमेरिट्स देखते हैं। लिमिटेड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इसमें कितने भी क्वेश्चंस डाल दिए हो, ऐसा नहीं कर सकते हम इसमें, तो हम इसे लिमिटेड ही यूज़ कर सकते हैं। ओके, एंड देन इसकी एक्यूरेसी, इसकी कोई एक्यूरेसी नहीं होगी। ठीक है, तो हम इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हमने यहाँ पे रीड कर लिए। अब हम इसका देखते हैं एन्यूमरेटर का। ओके, एन्यूमरेटर क्या होगा? एन्यूमरेटर जो इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं वो डाटा को कलेक्ट करने के लिए कुछ एन्यूमरेटर लगाते हैं। जैसे जो सर्वे जो होगा वो एन्यूमरेटर जाके कलेक्ट करेंगे। ठीक है, उनके ओपिनियंस फिल करवाएंगे। तो हम यहाँ पे एन्यूमरेटर देखते हैं। एन्यूमरेटर क्या होगा? एन्यूमरेटर हिमसेल्फ, एन्यूमरेटर खुद जाता है और इन्फॉर्मेंट से क्या करवाता है? फिल करवाता है। एन्यूमरेटर अप्रोच करता है वहाँ जाके, हिमसेल्फ इन्फॉर्मेंट्स अप्रोच क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस। ओके, एन्यूमरेटर खुद जाता है किसके पास? इन्फॉर्मेंट्स के पास जाता है और क्या करवाता है? उन क्वेश्चंस को फिल करवाता है, उनसे ओपिनियन शेयर करवाता है। ओके, एंड देन हम इसकी सूटेबिलिटी देखते हैं। वैन ए स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन, इनसे हमें स्पेशल जो इंफॉर्मेशन होती है वो भी मिल जाती है। और ये जो होते हैं वो कौन होते हैं? अनएजुकेटेड। ये कौन होंगे? अनएजुकेटेड। इसके जो इन्फॉर्मेंट्स होते हैं वो कौन होते हैं? अनएजुकेटेड। इन्फॉर्मेंट्स आर अनएजुकेटेड। ओके, इन्फॉर्मेंट्स क्या होंगे? अनएजुकेटेड। एंड देन हम इनके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स देखते हैं। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स यहाँ देख लेते हैं हम इसके। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। इसके जो मेरिट होंगे वो क्या होंगे? यदि हम पर्सनली जो एन्यूमरेटर है वो खुद जाएगा तो वो ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल होगा।
कंप्लीटनेस होगा, हम खुद से उसको कंप्लीट करवाएंगे कि जो जो भी क्वेश्चंस हैं हम उससे खुद से कंप्लीट फिल करवाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटनेस हो जाएगा। ओके, एंड देन हम इसका देखते हैं, इसके जो डीमेरिट्स हैं वो क्या क्या हैं। तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम कंज्यूम होगा। यदि इन्यूमरेटर खुद जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम कंज्यूम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके डीमेरिट्स, इसके बेनिफिट्स नहीं हैं। ठीक है, और क्या होगा, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर। अवेलेबिलिटी ऑफ इन्यूमरेटर मीन्स कोई भी जो एन्यूमरेटर्स होते हैं कुछ काम अच्छा भी करते हैं और कुछ नहीं भी करते हैं, तो एन्यूमरेटर जो होने चाहिए वो भी अवेलेबल होने चाहिए। कुछ क्या करते हैं एन्यूमरेटर, पागल बनाए इन्वेस्टिगेटर को और चले जाते हैं, मतलब वो डाटा को कलेक्ट ही नहीं करते। ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया, हमने IQS भी कंप्लीट कर लिया। DPI, IOI, ILS एंड IQS हमने आज रीड कर लिए। एंड देन आज हमारा लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं जिनको भी कंप्लीट कर लेते हैं और चैप्टर को ओवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा बनता है क्वांटिटेटिव क्वेश्चनरीज, क्वेश्चंस ऑफ गुड क्वालिटीज। क्वेश्चंस ऑफ गुड क्वालिटीज़, अभी हमने क्वेश्चन हेयर देखा था, क्वेश्चन हेयर के अंदर ही हमारे क्वेश्चन बनता है क्वेश्चंस ऑफ गुड क्वालिटी। कोई भी अच्छे क्वेश्चन होने के लिए जैसे हम मेल करते हैं या फिर हम एन्यूमरेटर उसे लेके जाता है इन्फॉर्मेंट्स के पास, तो उसके लिए क्या क्वेश्चंस, कैसे क्वेश्चन अच्छे होने चाहिए हम देखते हैं। आंसर इसका, आपको कोई भी 6 टॉपिक लर्न होना इम्पोर्टेंट है इसमें। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो, एक सिंप्लिसिटी होना इम्पोर्टेंट है, ओके, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होना ज़रूरी है, इंस्ट्रक्शन होना इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर ऑर्डर होना इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, नो पर्सनल क्वेश्चन, सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट। यदि आप क्वेश्चनरीज या किसी भी इंफॉर्मेंट से आप फिल करवाते हो या फिर आप मेल करते हो, तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, नो पर्सन क्वेश्चन। एक तो आप उसके बारे में उसके पर्सन क्वेश्चन नहीं कर सकते, हिज और हर एज क्या है उसकी, हाँ हिज और हर उसकी मैरिड हुई है नहीं हुई है, मतलब आप भी इस तरीके से क्वेश्चन उसको नहीं कर सकते। ओके, एंड देन प्रॉपर प्रोवाइड प्रॉपर इंस्ट्रक्शन ऑफ इंक्वायरी, मीन्स आपको कंप्लीट प्रोवाइड करवाना है कि इसके अंदर आपको क्या फिल करना है, इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो आपको कंप्लीट उसे प्रोवाइड करवाना होगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन ऑफ गुड क्वालिटी। हमारे क्वेश्चंस को करने के लिए गुड क्वालिटीज़ होना इम्पोर्टेंट है। एंड देन हम सेकंड देखते हैं, कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डाटा। इस सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मैंने आपको
फर्स्ट वीडियो में बताया था कि सेकेंडरी डाटा क्या होता है। सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट ना करके, किसी भी डाटा को जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट ना करके किसी अदर एजेंसी से करवाता है या फिर अदर बॉडी से करवाता है, तो वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी डाटा। तो हम यहाँ पे 2 टाइप से कलेक्ट कर सकते हैं सेकेंडरी डाटा को। एक तो पब्लिश्ड, 2 मेथड से कर सकते हैं, और एक अनपब्लिश्ड। ओके, एक तो पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड क्या होगा, कोई भी एजेंसी जिसने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, जैसे कोरोना वायरस का उसने डाटा कलेक्ट किया हुआ है, तो वो उसे सोशलिज्म नहीं करे, सोशलिज्म करे, मतलब वो कंप्लीट उसे सोशल फैलाए, तो वो क्या हो जाएगा, पब्लिश्ड। और अनपब्लिश्ड क्या होगा, कोई भी एजेंसी जो अपने डाटा को कलेक्ट करके सिर्फ अपने पास रखे, किसी और को ना दे, वो क्या हो जाएगा, अनपब्लिश्ड। मीन्स किसी भी एजेंसी, कोई भी एजेंसी जो डाटा कलेक्ट करके सिर्फ अपने पास रखे, और जैसे कोई इन्फॉर्मेंट जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर जा रहा है, वो तो ले सकता है उससे डाटा को, लेकिन वो कोई भी अदर वो सोशलिज्म ना करे, वो सोशली ना दिखाए, तो वो क्या हो जाएगा, अनपब्लिश्ड। तो हम सबसे पहले पब्लिश्ड को देखते हैं। पब्लिश्ड में किस किस तरीके से हम इसको कलेक्ट किया जाता है पब्लिश्ड के अंदर। एक तो गवर्नमेंट पब्लिश्ड, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, ओके। एक सेमी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पब्लिकेशन मीन्स जैसे मैगजीन्स वगैरह ये पब्लिश की जाती है, ओके। सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन के अंदर मतलब वो कम्प्लीटली गवर्नमेंट भी नहीं, जैसे जो म्यूनसिपल्स होते हैं उनकी कमेटी होती है, वो लोग भी मैगजीन्स वगैरह इसको पब्लिश करते हैं। एंड देन ट्रेड एसोसिएशन, एंड जर्नल्स एंड पेपर्स, ओके, एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशन। पब्लिश्ड पब्लिकेशन इट इज़, ओके। तो ये आपको कंप्लीट पब्लिश्ड में आएंगे। हम पब्लिश्ड जैसे ये लोग सब क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं और हम इनसे जाके डाटा ले सकते हैं, हम इनसे भी जाके हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, ओके। एंड देन हम देखते हैं अनपब्लिश्ड में तो 2 ही है, सेंसस ऑफ इंडिया, एंड NSSO, ओके। सेंसस ऑफ इंडिया एंड NSSO ये लोग क्या करते हैं, अनपब्लिश्ड में डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो हम इनसे जाके भी डाटा को ले सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया। हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या रीड किया, सोर्सेज ऑफ डेटा रीड किए, मेथड ऑफ कलेक्शन रीड किया। मेथड ऑफ कलेक्शन जो थे, मेथड्स जो थे IOI, DPI, ILS और IQS, ये सब मेज़र हैं, आपको उनको अच्छे से रीड करना है। एंड देन फिर हमने क्वेश्चंस रीड किए। इन दोनों क्वेश्चंस में से ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ओके। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, एंड हो सकेगा तो हम उसे नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ओके, थैंक यू।